हेलो स्टूडेंट्स, हमने अगले वीडियो में देखा कि व्हाट इज़ पेरीमीटर, व्हाट इज़ एरिया एंड हाउ टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड ऑल्सो हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हम इस वीडियो में हमारी एनसीईआरटी की बुक की जो एक्सरसाइज होती है वो हम इसमें लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी क्लास 5 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पेज नंबर 34 पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सो मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। इसमें हमें ये बताया गया है कि एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसमें डॉटेड शीट्स दी गई है। तो ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरीके से कि उसमें 12 स्क्वायर बने, ऐसे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट इज हाउ मेनी रेक्टेंगल कुड यू मेक, आप इसमें कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। एंड सेकंड इज विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। इसमें ये पूछा गया है कि आप जो रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है वो आपको बताना है। देन थर्ड इज विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। इसका मतलब है कि आपने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसका जो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है वो कौन सा रेक्टेंगल है, ये आपको बताना है। सो वी विल सी द आंसर। The length of each side of red square is 1 सेंटीमीटर। हमें ऐसा बताया गया था कि आपको ड्रॉ करना है 12 स्क्वायर बने ऐसा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सो हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेड कलर डॉट। जो रेड कलर के जो है वो रेक्टेंगल बनाए गए हैं, उसमें से टोटल 7 रेक्टेंगल बने हैं। इस पूरे बड़ा सा जो स्क्वायर था उसमें से 7 रेक्टेंगल बने हैं। वी कैन मेक 7 रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि हाउ मेनी रेक्टेंगल कुड यू मेक। सो 7 रेक्टेंगल। देन विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। सो हमें ये बताया गया है कि लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका होगा, किस रेक्टेंगल का होगा। तो द रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 हैज़ लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। ये 1 और ये 2, ये दोनों जो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर वाले रेक्टेंगल है। देन लास्ट इज विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ 2 स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका है। तो द रेक्टेंगल 3, 4, 5 एंड 6 हैज़ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। नाउ पेज नंबर 35 पे हमें क्वेश्चन दिया गया है। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प। हियर यू कैन सी द पिक्चर। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर एंड स्टैम्प बी। सो हमें इसमें ये बताया गया है कि ये जो स्टैम्प ए और स्टैम्प बी जो है उसमें कितने स्क्वायर है वो हमें बताने हैं। 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर हैं वो हमें बताने हैं। तो हम एक ही बात करें तो ये जो है वो ये जो एक स्क्वायर बना वो 1 सेंटीमीटर का बना। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल ए में हमें 18 स्क्वायर देखने को मिले। एंड स्टैम्प बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमें 8 स्क्वायर देखने को मिले। तो हमारा आंसर हुआ स्टैम्प ए कवर्स 18 स्क्वायर ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड एंड स्टैम्प बी कवर्स 8 स्क्वायर ईच वन ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। कौन सा स्टैम्प है जो जिसमें बिगेस्ट एरिया है। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। ऐसा कौन सा स्क्वायर है, कितने स्क्वायर है जो 1 सेंटीमीटर स्टैम्प को कवर करते हैं। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प।
हमें इसमें ये जो बी का जो एक क्वेश्चन है उसमें यही बताना है कि बिगेस्ट एरिया कौन से स्टैम्प का है। तो हमने ए को देखा तो ए में तो 18 स्क्वायर थे, बी में देखा तो उसमें 8 स्क्वायर थे, लेकिन उसमें सबसे बिगेस्ट एरिया बोला गया है तो हम 18 का ही है। सो स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। स्टैम्प ए कवर 18 स्क्वायर्स each of 1 centimeter side. Area of a biggest stamp is equal to 18 square centimeter. See which two stamps have the same area. ऐसे कौन से दो स्टैम्प्स है जिसके एरिया सेम है। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ दिस स्टैम्प्स डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा ये स्टैम्प डी और एफ वो दोनों सेम एरिया है। हम उसके कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डी में कितने स्क्वायर है 12। एंड एफ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो डी में और स्टैम्प एफ में दो सेम एरिया है। सो स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ हैज सेम एरिया। डी एंड स्टैम्प एफ कवर इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर। Each of them cover 12 square of 1 centimeter side. Area of each of these stamps is equal to 12 square centimeter. Question D. The area of the smallest stamp is dash square centimeter. The difference between the area of the smallest and biggest stamp is dash square centimeter. इसमें ये बताया गया है कि स्मॉलेस्ट स्टैम्प जो है वो जो स्मॉलेस्ट एरिया है वो कौन से स्टैम्प में है तो ई में। हमें हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ, हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ई वाला जो स्टैम्प है उसमें वो स्मॉलेस्ट एरिया है। तो स्टैम्प ई इज़ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प। इट कवर 4 स्क्वायर ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एरिया का डिफरेंस क्या होता है वो हमें बताना है। सो नाउ एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प इज इक्वल टू जो बिगेस्ट स्टैम्प था वो ए वाला था तो उसमें 18 स्क्वायर सेंटीमीटर था, और जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प हमें मिला वो क्या था ई वाला था। ई वाला जो स्टैम्प था वो स्मॉलेस्ट उसमें 4 स्क्वायर मिले थे। सो डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प एंड बिगर स्टैम्प इज इक्वल टू ब्रैकेट में 18 माइनस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ पेज नंबर 40 पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, राइट द एरिया ऑफ द शेप्स बिलो। हियर यू कैन सी द पिक्चर। इन दिस पिक्चर वेरियस टाइप ऑफ 6 फिगर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर। सो व्हाट वी हैव टू डू, द आंसर विल बी we will ignore a square if it is less than half filled, but we will count the square as 1 if it is more than half filled. इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले कि जो स्क्वायर जो टोटली फिलअप होता है वो स्क्वायर उसका तो हम 1 काउंट करते हैं, और जो मोर देन हाफ से ज़्यादा फिल्ड करता है उसका भी हमें वो स्क्वायर का भी हमें 1 काउंट करना है। एंड लेस देन हाफ फिल यानी कि हाफ से भी कम फिल जो होता है उसको हमें इग्नोर करना है, यानी कि उसको हमें काउंट करना ही नहीं है। सो हमें जो टोटली फिल्ड होता है उसको काउंट करना है, एंड जो मोर देन हाफ फिल होता है उसको काउंट करना है। लेस देन हाफ फिल जो होता है उसको हमें इग्नोर करना है। सो हम फिगर ए की बात करें तो फिगर ए में हमें 1 2 और 3 ये 3 जो स्क्वायर है वो टोटली फिल्ड है, तो वो तो हमें 1 काउंट करने हैं, तो टोटल 3 हो गए। एंड अब हमें क्या करना है, मोर देन हाफ फिल का हमें करना है टोटली। तो वो क्या करेंगे हम, ये 1 और ये 2 और ये 3, तो ये 3 जो स्क्वायर है वो हमें मोर देन हाफ फिल्ड मिले। और सो टोटली स्क्वायर जो थे फिल्ड
वो 3 थे एंड मोर देन हाफ फील्ड जो थे वो भी 3 थे. सो हमें एंड लेस देन जो हो गए हाफ फील्ड उनको तो हमें इग्नोर करना है. सो फिगर ए कवर 3 स्क्वायर दैट आर मोर देन हाफ फील्ड, 3 स्क्वायर दैट आर लेस देन हाफ फील्ड एंड 3 कंप्लीट स्क्वायर. यानी कि फिगर ए जो है वो कंप्लीट स्क्वायर जो है वो 3 है एंड मोर देन हाफ फील्ड है वो भी 3 है एंड लेस देन हाफ फील्ड है वो भी 3 है, लेकिन हमें लेस देन वाले को इग्नोर करना है. सो वी नो दैट एन एरिया ऑफ वन कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 3 कंप्लीट स्क्वायर्स. सो एरिया ऑफ 3 मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर के 3 था और 3 कंप्लीट स्क्वायर उसका भी 3 था. तो 3 + 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. यू गेट आंसर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज हाउ now you find the area of the two rectangles. Sadiq is talking about what is the area of the rectangle, red rectangle. हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल सादिक इज़ टॉकिंग अबाउट. सादिक जो है वो टू रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात कर रहा है. तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेड रेक्टेंगल. हमें यहाँ पे रेड रेक्टेंगल जो हमें यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल बताया गया है रेड वाला, तो उसका हमें एरिया फाउंड आउट करना है. तो वो कैसे करेंगे. सो देर आर टू रेक्टेंगल्स द रेड रेक्टेंगल, द ऑरेंज रेक्टेंगल कंटेन्स 12 कंप्लीट स्क्वायर. यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला रेक्टेंगल जो है यहाँ पे जो ये ऑरेंज वाला जो रेक्टेंगल है उसमें 12 स्क्वायर है एंड ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे हमें 8 कंप्लीट स्क्वायर देखने को मिलते हैं. सो हमें क्या करना है एरिया ऑफ अ रेड रेक्टेंगल. सो रेड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. सो द एरिया ऑफ अ ऑरेंज रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमने देखा कि ऑरेंज रेक्टेंगल जो था उसमें 12 स्क्वायर थे एंड द एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमने देखा कि ग्रीन रेक्टेंगल जो था उसमें 8 स्क्वायर हमें देखने को मिले. सो द एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट में 12 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो हमारा जो रेड वाला जो था, हमारा जो ये ऑरेंज वाला जो पार्ट था उसका हमें एरिया कितना मिला 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है ग्रीन का फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ अ ग्रीन पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट में 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4. देयरफॉर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो हमारा ये जो ग्रीन कलर का था उसका एरिया हमें मिला 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब हम क्या करेंगे दोनों का एडिशन कर देंगे, रेड और ग्रीन का दोनों का एडिशन करेंगे. सो एरिया ऑफ अ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू 6 + 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. टोटल हमें कितना मिला 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल is 10 square centimeter.